हमने एक खबर आपको लगातार दिखाई थी जहां 15 साल से एक बुजुर्ग खुद को जिंदा साबित करने की कोशिश में जुटे थे। तो हमारी इस खबर का असर हुआ है। मिर्जापुर से खबर थी। तो बुजुर्ग जो प्रशासन की लापरवाही के चलते अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए चक्कर काट रहे थे, उस बुजुर्ग की बात एडीएम ने सुनी है, जिसके बाद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया है। तो ये पूरी कहानी क्या है, आखिर ऐसा क्या हो गया, क्यों हो गया कि बुजुर्ग 15 साल से खुद को जिंदा साबित करने के लिए ही लड़ रहा था? इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के मिर्जापुर में एक बुजुर्ग खुद को जिंदा साबित करने के लिए पिछले 15 सालों से संघर्ष कर रहा है। सरकारी फाइलों में उनकी मौत हो चुकी है। अब वो लोगों से पूछ रहा है कि खुद को जिंदा दिखाने के लिए उसे आखिर कितने सालों तक और सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने होंगे। मामला सदर तहसील के अमोई गांव का है, जहां 56 साल के भोला सिंह डीएम ऑफिस के सामने हाथों में खुद को जिंदा रहने के पोस्टर लेकर बैठे दिख रहे हैं। बुजुर्ग भोला सिंह आप बीती बताते हैं कि उन्हें जिंदा रहते राजस्व निरीक्षक और लेखपाल ने मरा हुआ करार दे दिया था, जिसके बाद उनके हिस्से की जमीन उनके भाई राज नारायण के नाम कर दी गई। लेकिन बार बार शासन प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और हमारे बाप के मरने के बाद 2 जने के नाव चढ़ गया, भाई दोनों भाई के। लेकिन एक बाद हम के मुँह आई का उनके नाव कई धन जमीन लेखपाल कानी को। तो क्या खतौनी में आप मृतक हैं क्या? हाँ। क्या मृत्यु खाए मतलब मर गया है। हाँ साहब, हम जिंदा है। अच्छा, जिंदा है। हाँ। अधिकारियों से कहे, आप बात किए हैं, क्या कहे अधिकारी? अधिकारी से बहुत कहा, लेकिन कोई सुनते नहीं है। अब वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वहीं मामले में एसडीएम जांच कर पीड़ित को न्याय दिलवाने का भरोसा दे रहे हैं। वैसे हम लोग ने जो अपने स्तर पे जांच कराई है, उसमें ये पता चला है कि इनके ज़मीन के संबंध में पहले एक वरासत हुई थी, लेकिन बाद में फिर तहसीलदार न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया गया था और उसमें निर्णय हुआ। निर्णय होने के उपरांत माननीय राजस्व परिषद में फिर निगरानी योजित हुई। वहाँ से निर्णय हो करके फिर से तहसीलदार न्यायिक न्यायालय में मामला विचाराधीन है और जांच कराने के पश्चात जो भी उचित कार्रवाई होगी या न्यायालय से जो भी यथोचित विधि सम्मत कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई हम लोग संपादित कराएंगे। अब देखना होगा कि भोला सिंह कब तक सरकारी रिकॉर्ड्स में जिंदा हो सकेंगे। 15 साल बीत चुके हैं, लगातार वो गुहार लगा रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अधिकारी, कागजों पे कुरम पूरा करने वाले अधिकारी आखिर में कैसे काम करते हैं। और वो जो बुजुर्ग है, ठंड के समय में जो चक्कर लगा रहा है बुजुर्ग को, आखिर इंसाफ कब तक मिलेगा? सुमित गर्गन, न्यूज़ 18, मिर्जापुर। और ऐसा ही मामला गोंडा से भी सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग कागजों में खुद को जिंदा साबित करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। गोंडा जिले से एक हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया है। यहाँ एक बुजुर्ग खुद के जिंदा होने का सबूत पेश कर विकास भवन के चक्कर काट रहा है। सरकारी फाइलों में लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस वृद्ध श्याम बिहारी को मृत घोषित कर दिया, लेकिन वो खुद के जिंदा होने के सबूत लेकर समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय सहित विकास भवन के चक्कर काटने को मजबूर है। बुजुर्ग की मांग है कि अधिकारी उसे कागजों में एक बार फिर से जिंदा कर दे, ताकि उसे वृद्धा पेंशन मिल सके। 4 पैसा सरकार देख रहा, जो पाई तो हमारी जीविका हो जाता है। और क्या कहता है, ये लोग प्रधान होते हैं, ये लोग जीविका होता है, ये मर कर दिया। तो कैसे आपकी जिंदगी गुजारा हो रही है? अब कैसे गुजारा हो, मांग जांच कर खाए थे साहब, कोनो मर कर इधर उधर से साहब, यही मर कर ना मिले खाना तो साहब 5 ताल में डूब के मर जावे साहब। पूरा मामला जिले के पंडरी कृपाल ब्लॉक के मुंडरेवा कला गांव का है, जहां पर बुजुर्ग श्याम बिहारी सन 2005 से पेंशन का लाभ ले रहे थे। लेकिन जब फिर से सत्यापन कराया गया तो वहां के मौजूदा ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी ने खेल करते हुए उसे मृत दिखा दिया। इनका आप लोगों के माध्यम से कल मुझे पता चला है कि इनका पेंशन रोक दिया गया है। तो पेंशन रोकने का कारण ये था कि जून 2019 तक इनको पेंशन मिली हुई है। मैंने जांच कराया तो जून 2019 तक मिली हुई है इनको पेंशन। तो जुलाई से सत्यापन के बाद वीडियो ने इनको मृतक दिखा दिया। वीडियो के सत्यापन में मृतक पाए गए, जिसके कारण कि इनका पेंशन रोक दिया गया है। पुनः इनके जो सत्यापन करता है उसके खिलाफ जांच कराई जा रही है कि वो रिपोर्ट यदि सही पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी में भी बीते दिनों ऐसा ही एक मामला सामने आया था,
जिस पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया था। लेकिन अब देखना होगा कि गोंडा के इस बुजुर्ग को इंसाफ आखिर कब तक मिलता है। गोंडा से न्यूज़ 18 के लिए देवमणि त्रिपाठी की रिपोर्ट।